हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं ये बीए सेकंड सेमेस्टर का है, तो इसमें चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है जब भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो है आंसर अटेम्प्ट करने का तरीका है, आप 7-8 लाइन में इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, डेफिनेशन और उसके बाद जो कंटेंट पूछा गया है उसके पॉइंट्स 15-16 पॉइंट्स लिखेंगे। उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी होगी 5-5, 6-6 लाइनों में, हर एक पॉइंट के 6 लाइन में मिनिमम एक्सप्लेनेशन करोगे और उसके बाद कंक्लूज़न करोगे। ये एक तरीका है जिसमें आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो चैप्टर 2 का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड पॉलिटिकल कल्चर, डिस्कस इट्स वेरियस काइंड्स एंड टाइप्स। अगर आपको इसमें काइंड्स आए या टाइप्स आए तो दोनों सेम है, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल कल्चर, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आपने पॉलिटिकल कल्चर क्या है उसका बताना है। इसमें भी सेम जैसे मैंने पहले बताया था, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद जो है पॉलिटिकल कल्चर के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को बताओगे। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन द सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। फिफ्थ क्वेश्चन राइट डाउन द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ये आप करना चाहे कर सकते हैं, नहीं भी करना है आपकी मर्ज़ी है। बाकी 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर है डिफाइन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड इट्स एक्सप्लेन इन द एजेंट्स। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद जो है आपने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के एजेंट्स के 16-17 पॉइंट करना है और देन उसके बाद कंक्लूजन करोगे। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। उसके बाद चैप्टर 7 है राइट्स एंड ड्यूटीज़ वाला चैप्टर है। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स और उसके डायमेंशंस भी हैं। इसमें से आपको जो है डायमेंशन पूछे हैं तो डायमेंशंस के ही पॉइंट बताने हैं और उसमें आपने ध्यान रखना है कि कौन से डायमेंशन पूछ रहे हैं, सिविल है, पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटीज़, राइट डाउन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यूटीज़ के जो है वेरियस काइंड्स जो है उसको बताना है आपने। उसके बाद चैप्टर 1 का क्वेश्चन है पॉलिटिकल सिस्टम चैप्टर है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए डाहल। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन पॉलिटिकल सिस्टम, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू आलमंड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आलमंड के जो है फंक्शंस बताने हैं। इसके जो पॉइंट्स होंगे मेन पॉइंट्स के अंदर जो है सब पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन का लेंथ बढ़ जाए। वैसे तो इसमें 7th पॉइंट है, 7th पॉइंट को इंक्रीज़ हम जो है तभी कर पाएंगे जब उसके सब पॉइंट बनाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें आपने ये बताना है कि स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है वो इसमें डिस्कस करना है। डिस्कस द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू डेविड स्टन, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें से जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सारे फर्स्ट चैप्टर में से ऑलवेज हमेशा जो है एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद चैप्टर 8 है जो है कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी, डिस्कस इट्स वेरियस काइंड्स एंड सेफगार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने लिबर्टी के जो है काइंड्स और सेफगार्ड दोनों को पूछा है, तो पहले काइंड्स बताओगे उसके बाद सेफगार्ड्स को भी बताना है आपने।
सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन लिबर्टी एंड डिस्कस इट्स वेरियस सेफगार्ड, यानी कि इसमें सिर्फ सेफगार्ड को ही फोकस करना है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, देन आफ्टर जो है सेफगार्ड के जो है 15-16 पॉइंट डिस्कस करके कंक्लूजन करोगे। नेक्स्ट है डिस्कस द काइंड्स ऑफ लिबर्टी। फोर्थ क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेलुएट द नेगेटिव लिबर्टी। इसमें जो है मेनली आपने नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी है उसको, एक तो करैक्टरिस्टिक्स है इन क्वेश्चंस में और उसके साथ क्रिटिसिज्म है। अगर आपको क्रिटिकली इवेलुएट आता है देन आप क्या है थोड़े से जो है पॉजिटिव लिबर्टी का क्रिटिकल है या नेगेटिव लिबर्टी का है, दोनों ही करैक्टरिस्टिक्स बताओगे, फिर उसके बाद जो है क्रिटिसिज्म बताओगे। ये वैसे क्वेश्चन को 7 पार्ट में डिवाइड किया है, ऐसा नहीं है, पर इसमें आप क्या है मेनली लिबर्टी के पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को जो है अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट 9 चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिस्कस द लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, देन उसके बाद आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम के बाद जो है आपको लीगल पूछा है तो लीगल के 3 या 4 पॉइंट, पॉलिटिकल के 3-4 पॉइंट और इकोनॉमिक के 4 पॉइंट, सोशल के 4 पॉइंट करके देन कंक्लूजन करोगे। और अगर आपको डायमेंशंस वर्ड पूछा है क्वेश्चन में तो हेडिंग भी आपका डायमेंशन बनेगा। अगर प्रैक्टिसेस वर्ड पूछा है देन आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, हेडिंग जो है प्रैक्टिसेस बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिटेल रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो, वैसे पढ़ना है पढ़ सकते हो। 11 चैप्टर है डेमोक्रेसी, मीनिंग एंड प्रैक्टिसेस एंड टाइप्स। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिफाइन डेमोक्रेसी एंड इट्स एक्सप्लेन द प्रैक्टिसेस। सेकंड है डिफाइन डेमोक्रेसी, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी के क्या है मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द वेरियस काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें जो है आप देख लेना कैसे करना है, अगर ठीक है इसमें इम्पॉर्टेंट है पर उतना ज़्यादा नहीं है जितना मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डिस्कस द डिवाइस एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है कहीं ना कहीं सिमिलर है, तो आप जो है मेरिट डिमेरिट सब जगह सेम आएगी। इसमें देख लेना कि आपको जो है ये जो ऊपर वाला था वो डेमोक्रेसी के मेरिट्स हैं और जो नीचे वाला जो 4th क्वेश्चन है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डिमेरिट्स है। तो आपको हेडिंग सेम मिलेगी, याद करने में आसानी रहेगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है डिफाइन डेमोक्रेसी एंड डिस्कस द कंडीशन ऑफ द, यानी कि डेमोक्रेसी के कौन से कंडीशन है जो डेमोक्रेसी को सक्सेस बना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पॉइंट्स डेमोक्रेसी सक्सेस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 4th चैप्टर कंसेप्ट ऑफ पावर। इसमें जो है कंसेप्ट ऑफ पावर की बात करें तो पहला क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय पावर, राइट डाउन इट्स करैक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल पावर एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आपको पावर को बताओगे और उसके बाद जो है नेशनल पावर के बारे में जो पॉइंट्स है उसको सारे डिस्कस करने हैं आपने। देन है नेक्स्ट है डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइंड्स ऑफ द पावर। कितने प्रकार के काइंड्स है पावर के, उसकी वेल एक्सप्लेन करनी है और कंक्लूजन करना है। 4th क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पावर। पावर के कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं वो वाला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। उसके बाद चैप्टर 5th है कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी में वैसे देखो इसमें क्वेश्चन छोटे से चैप्टर हैं, आप सारा भी कर सकते हो, पर फिर भी 2 क्वेश्चन बनाए हैं। डिफाइन अथॉरिटी एंड ऑल्सो डिस्कस इस प्रैक्टिसेस। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द काइंड्स ऑफ द अथॉरिटीज़। कौन कौन से काइंड्स हैं अथॉरिटीज़ के वो आप कर लेना। चैप्टर 6 है कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी। इसमें जो है व्हाट डू यू मीन बाय लेजिटिमेसी एंड राइट डाउन इट्स प्रैक्टिसेस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। एंड डिस्कस द काइंड्स ऑफ लेजिटिमेसी, इसके बारे में वैसे आप ये कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी, कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी, कंसेप्ट ऑफ पावर, ये छोटे छोटे चैप्टर है, इसमें कहा नहीं जा सकता है, एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पर फिर भी मैंने 2 क्वेश्चन इसके बना रखे हैं। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ जस्टिस।
इसमें जो है व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस, राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है आपने कि जो है जस्टिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में वेल डिफाइन करके एक्सप्लेन करना है आपने। उसके बाद जो है इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, डिफाइन जस्टिस एंड डिस्कस द लीगल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन वाला क्वेश्चन है कि जस्टिस में कौन कौन सी ये डायमेंशन है। इसमें आप देखो पॉलिटिकल के 5 पॉइंट, सोशल के 5 पॉइंट एंड इकोनॉमिक डायमेंशन के 5 पॉइंट आपने लिखने हैं। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कंक्लूजन करके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप इस तरह से ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो और फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं।